बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.5। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। देखिए इसकी जनरल टर्म भी होती है, जैसे एपी थी, एपी के लिए जनरल टर्म थी, ऐसे ही जीपी के लिए भी जनरल टर्म होगी। ठीक, जनरल टर्म यानी कि ए एन इक्वल टू कितनी, ए आर एन माइनस वन। वहाँ पे तो आपके पास डी होता था, यहाँ पे आपके पास डी यानी कि डिफरेंस। ठीक, और यहाँ पे आपके पास आर होगा, आर मतलब रेशो। जीपी में रेशो चलता है, एपी में डिफरेंस चलता है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 2, 4, 8, 16। ये किस में है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गैप कितने का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, है ना, और यहाँ पे 8 का। ठीक, ये एपी में तो नहीं है ना। लेकिन अगर हम जीपी की बात करें तो इसको इससे डिवाइड करके देखिए, 4/2। 8 को 4 से डिवाइड करके देखिए, अब 16 को 8 से डिवाइड करके देखिए, रेशो हमेशा 2 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे रेशो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीपी है। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक, देखिए अगर ए बी सी डी जीपी में है, जीपी में होने का मतलब बी डिवाइड बाई ए इक्वल सी डिवाइड बाई बी इक्वल डी डिवाइड बाई सी। ठीक, ये कंडीशन है हमारे पास, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो बी सी और ए डी किस पार्ट्स में आ रहा है, किन पार्ट्स में, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, सी इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये तो हमने प्रूव करना था ना, तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो इसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जीपी हमारे पास क्या है, 0.03, 0.06 अप टू ये 1.92 तक। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें, 0.03। रेशो कितना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये देखिए 2 पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट नीचे, काट देते हैं, 3 2 6, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और लास्ट टर्म यानी कि जनरल टर्म कितनी दे रखी है, 1.92। ठीक, तो जनरल टर्म का ए पी की आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, ए आर एन माइनस वन, है ना। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, ए एन 1.92, ए कितना है आपके पास 0.03, और आर 2 है आपके पास, 2, इसकी पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये 0.03 इधर डिवाइड में जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा, 1.92 डिवाइड बाई 0.03 इक्वल टू 2 पावर एन माइनस वन। देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको कट करते हैं, देखिए 3 6 जा 18, 1 कैरी कितने पे जाएगा, 3 4 जा 12। तो ये आया आपके पास 64 इक्वल टू 2 पावर एन माइनस वन। तो 64 को आप 2 की पावर्स में बना लीजिए। देखिए 64 क्या होता है, 2 पावर 6 होता है, इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर कर देंगे। तो n माइनस वन किसके इक्वल आएगा आपके पास, 6 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 1 n इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 4 एंड फोर्थ टर्म इज़ 64। फाइंड द कॉमन रेशो, आर की वैल्यू पता लगानी है हमने इसमें। तो देखिए A2 यानी कि ए आर इक्वल टू 4, ये फॉर्मूला होता है ना, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अगर आपने यहाँ एन की जगह 2 रखा तो A2 क्या बनेगा, ए आर 2 - 1 1। ठीक, ए आर कितना आ गया, 4 1। ऐसे ही A4 ए आर 3 इक्वल टू 64। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 की। तो हम करेंगे डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो पहले इसको लिखते हैं, AR³ डिवाइड बाई AR इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 4। ए से ए कैंसिल हो जाता है, और आर से देखिए यहाँ पे 2 आर है ना, 2 आर बचेंगे, है ना, 3 आर है, 1 आर नीचे, तो ऊपर कितने बचेंगे, 2 आर, और यहाँ पे 16, 4 से 16 पे कैंसिल होगा ना। तो आर स्केयर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्केयर लिख सकते हो, दोनों साइड स्केयर रूट लगा देते हैं। ठीक है, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी दिस। हमें इसकी 10th टर्म पता लगानी है और nth टर्म पता लगानी है। ठीक है, 10th टर्म मतलब A10 और nth टर्म मतलब AN। ठीक, जीपी क्या हमारे पास 5 25 125। ठीक, तो इसमें A कितना हमारे पास 5, और रेशो भी पता लगा लेते हैं, 25 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 5। तो R भी हमारे पास इसमें 5 है। तो चलिए 10 टर्म देखते हैं इसकी, A10 कितना होगा आपके पास, AR 9। ठीक, A कितना आपके पास
5 और r कितना है आपके पास 5, तो 5 पावर 9। देखिए ये पावर 1 है इसकी, है ना। तो बेस सेम, तो पावर क्या होते हैं आप, पावर जुड़ जाती है ना, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी nth टर्म पता लगाते हैं। an क्या होता है, ARn-1, ठीक है। तो a कितना है आपके पास 5, r कितना है आपके पास 5 पावर n-1, ठीक है। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5n डॉट 5 पावर -1, 5 की पावर n को अलग कर दिया और -1 को अलग कर दिया। अब यहाँ से देखिए 5 डॉट 5 पावर n, ये 5 पावर -1 है, ये नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, है ना। 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है कितना आपके पास 5 पावर n। ये क्या आ गया आपके पास nth टर्म, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट में देखिए फाइंड द 9th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस। तो हमें इसकी 9th टर्म पता लगानी है और जनरल टर्म पता लगानी है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या दे रखा है, 1/4 -1/2 1, और यहाँ पे -2 अप टू सो ऑन, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें 1/4, और रेशियो कितना दे रखा है, इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, तो 4 यहाँ पे जाता है और 1 यहाँ पे, तो -4 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास -2, ठीक। ए है हमारे पास 1/4। तो चलिए पहले 9th टर्म पता लगाते हैं। A9 मतलब AR 8, ए कितना है हमारे पास 1/4, और R कितना है हमारे पास -2 पावर 8। तो ये तो आपको पता ही है, इवन पावर के अंदर अगर माइनस हो तो वो तो कैंसिल हो जाता है। तो ये 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, और ये 2 पावर 8। तो यहाँ से पावर कैंसिल होती हैं, तो कितनी बचती हैं 2 पावर 6 बचती हैं, 2 पावर 6 यानी कि 64, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमें इसकी nth टर्म भी पता लगानी है। nth टर्म क्या होगी, an क्या होगा ARn-1, a कितना है हमारे पास 1/4, r कितना है हमारे पास -2, इसकी पावर कितनी है n-1। अब देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, और देखिए -1 की पावर n-1 को तो अलग कर लेते हैं, और 2 की पावर n-1 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। माइनस की पावर अलग कर ली हमने, 2 की पावर अलग कर ली, और ओवर में क्या है 4, जिसको आप कैसे लिख सकते हो 2 का स्केयर लिख सकते हो, है ना। तो देखिए अब यहाँ से -1 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर 2 ऊपर जाके क्या होगी माइनस की होगी, ठीक। तो यहाँ से देखिए -1 की पावर n-1, 2 की पावर बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, n-1 और -2 -3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए इसमें भी हमें क्या पता लगाना है, 9th टर्म पता लगानी है और nth टर्म पता लगानी है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या दे रखा है हमें 1 + √3 + 3 + 3 √3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और रेशो कितना दिया हुआ है √3 / 1, √3 आ जाएगा, है ना। तो 9th टर्म क्या होगी इसकी AR 8, ए 1 है, आर कितना है आपके पास √3 पावर 8, √3 पावर 8 यानी कि कितना आएगा आपके पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 8, और ये देखिए √3 का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, मतलब 2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो 2 4 ज़ा 8, कितना आएगा 3 पावर 4, ठीक। तो 3 पावर 4 कितना होता है आपके पास 81, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही इसकी nth टर्म भी पता लगा लेते हैं, an यानी कि ARn-1, ए हमारे पास 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, आर यानी कि √3 पावर कितनी है इसकी n-1, ठीक। देखिए वही जो यहाँ पे लिखा था हमने, रूट का मतलब 1/2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 24, एंड सिक्स टर्म इज 192। थर्ड टर्म 24 होने का मतलब है AR² कितना हमारे पास 24, और सिक्स टर्म का मतलब AR5 कितना हमारे पास 192। ये इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो AR5 डिवाइड बाय AR² इक्वल टू 192/24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाता है, और R पावर 2 है और R पावर 5, तो कितनी बचती हैं R पावर 3 बचती हैं ऊपर, और जो भी 192 होता है, ठीक है। तो R³ इक्वल टू 2 का क्यूब होता है ना 8, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2, पावर सेम होगी ना, तो इनको कंपेयर कर देंगे, R2 आ गया हमारे पास। अगर R2 आ रहा है तो उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए और ए की वैल्यू निकालिए। तो पुट करते हैं R को यहाँ पे, पुटिंग R इक्वल टू 2 इन 1, तो देखिए फिर ए आर कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24, ए 2 का स्क्वायर कितना है 4 इक्वल टू 24, ए इक्वल टू 24, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 4 6 24,
तो ए की वैल्यू 6 आ रही है हमारे पास और आर की वैल्यू 2। निकालना क्या है हमें इसमें 10th टर्म, तो चलिए इसके 10th टर्म पता लगाते हैं। ए 10 कितना होगा आपके पास, ए आर 9, ए कितना है 6, आर कितना है 2 पावर 9, ठीक है। तो 2 की पावर 9 होता है, आपको पता है ये होता है 5 1 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, 6 5 ज़ा 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस, जिसकी हमें nth टर्म कितनी दी हुई है 3n-1, इज इट अ जीपी, और हमें ये बताना है कि ये जीपी है या नहीं है, और अगर ये जीपी है तो इसकी 6 टर्म भी हमें पता लगानी है, ठीक है। तो देखिए फिर ए अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यूज़ कितनी 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक। तो a1 कितना आता है आपके पास 3 पावर 1 -1, 3 पावर 1 तो 3 रहेगा, -1 2, ऐसे ही a2 पता लगाते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 -1 8, ऐसे ही 3 पुट करते हैं, 3 का क्यूब कितना होगा आपके पास 27 है ना, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27 -1 28, ठीक है। ऐसे ही आप पुट करते जाइए, ठीक। तो यहाँ पे हमें अब रेशो देखना है, पहले रेशो पता कर लेते हैं इसका कितना आ रहा है। तो रेशो देखिए फिर 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 4। चलिए दूसरा रेशो देखते हैं, और 28/8, यहाँ भी तो रेशो सेम नहीं आ रहा ना, है ना, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, मतलब यहाँ पे आ रहा है 7/2, तो रेशो इक्वल नहीं है, तो ये जीपी नहीं है, इट इज़ नॉट अ जीपी, ठीक। और क्या करना है हमने इसमें, फाइंड द 6 टर्म, इसकी 6 टर्म भी पता लगानी है हमने, क्या आएगी, तो एन की जगह आप 6 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a6 इक्वल टू 3 पावर 6 -1, तो 3 पावर 6 तो आपको पता है कितना होता है 7 2 9 होता है ना, -1 करेंगे तो 7 2 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी है, इसकी कौन सी टर्म जो है ये होगी, ठीक है। 512/729, मतलब ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 512/729, ए की वैल्यू हमारे पास 18 है, और रेशियो अगर हम पता करें तो -12 डिवाइड बाई 18, ठीक। तो इसको कट करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब आर की वैल्यू आती है -2/3, ठीक है। तो ए एन क्या होता है आपके पास ARn-1, विच इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है 512/729, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 18, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2/3, पावर कितनी है इसकी n-1, विच इज़ 512/729। तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, 18 इसको, इसकी पावर अलग करते हैं और -1 को अलग करते हैं, -2/3 की पावर n, और साथ में हम क्या लिखते हैं -2/3 की पावर -1 इक्वल टू 512/729, ठीक है। अब देखिए 18 यहाँ पे लिखा हमने -2/3 पावर n, और ये देखिए इन्वर्स हो जाएगा, इसका कितना आएगा 3/2 माइनस का, ठीक है। और इधर कितना आएगा आपके पास 512/729। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -2/3 की पावर n, और ये माइनस इधर जाएगा, अब देखिए 512/729, और साथ में -9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो -2/3 की पावर कितनी है आपके पास n, और यहाँ पे देखिए 512 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 9, और 729 का मतलब होता है 3 पावर 6, और 27 का मतलब कितना होता है 3 पावर क्यूब, ये माइनस आके लगा लेते हैं। तो देखिए 2 पावर 9 ओवर में माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 पावर कितनी होगी 6 और 3 9, ठीक। तो इधर देखिए -2/3 की पावर n है, और यहाँ पे हम -2/3 की पावर 9 लिख लेते हैं, है ना, दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम हो गया, है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे n इक्वल टू 9, ठीक। नेक्स्ट में देखिए विच टर्म ऑफ द जीपी इज़ दिस, तो इसमें भी हमें n की वैल्यू पता लगानी है, ठीक। a कितना है हमारे पास 2, रेशो देख लेते हैं, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा, और nth टर्म कितनी दे रखी है 131072, ठीक। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ARn-1 होता है, ए एन कितना है आपके पास 131072 इक्वल टू ए कितना है आपके पास 2, और आर की ये 4 की पावर n-1 है, ठीक। 2 डिवाइड में जाएगा इसके, तो कितना बनेगा 131072 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 पावर n-1। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, कितना बचता है 1, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 बचता है, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, तो 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना होता है आपके पास 6 5 5 3 6, ये होता है 4 की पावर
8 और इधर कितना आपके पास 4 की पावर n-1। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो n-1 किसके इक्वल आता है आपके पास 8 के इक्वल, तो यहाँ से भी n की वैल्यू 9 आती है। ठीक है, अगर आपको पता ना लगे कितनी पावर बन रहा है तो देखिए आप ऐसे कर सकते हो, इसको डिवाइड करते जाइए। इधर 4 था तो 4 से डिवाइड करते रहिए। ठीक है, जितने आपको इधर 4 मिलेंगे ठीक उनको इधर रख दीजिए और कंपेयर कर दीजिए n-1 इक्वल टू 8 और n की वैल्यू 9 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। विच टर्म ऑफ द जीपी दिस इज दिस। तो ए एन इक्वल टू 1/512√2 दे रखा है, ए इक्वल टू √2 है आपके पास और रेशो कितना है 1/√2 डिवाइड बाई √2 विच इज़ कितना आएगा 1/2। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई होंगे ना तो 2 बन जाएगा। तो अब देखिए ए एन क्या आता है ARn-1 विच इज़ इक्वल टू 1/512√2 दे रखा है, ए की वैल्यू √2 है हमारे पास और आर की वैल्यू 1/2 है। पावर कितनी है n-1 1/512√2। ये √2 इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 1/√2 एक 2 बन गया तो 512 मल्टीप्लाई 2। ठीक, विच इज़ 1 कितना होगा यहाँ पे, ये होता है 2 की पावर 9 और ये 2 मतलब 2 की पावर 10 हो जाएगा और इधर 1/2 की पावर n-1 है। तो 1/2 की पावर n-1 को हम कंपेयर करेंगे 1/2, इधर पावर कितनी है 10। ठीक, तो n-1 किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल और n की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस आर इक्वल। ठीक, एक सीक्वेंस तो ये है हमारे पास 5 10 20 अप टू सोन और एक सीक्वेंस ये है हमारे पास 12 80 640 320। ठीक, हमें बताना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म जो है ना वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 है। ऐसे ही यहाँ पे a की वैल्यू 1280 है और रेशियो पूछा जाए तो 640 डिवाइड बाई 180 कितना बनेगा 1280, ये बनेगा 64 दूनी 128 1/2। तो इनकी nth टर्म देखते हैं, इसकी nth टर्म कितनी आती है ARn-1 होता है ना तो 5 2 की पावर n-1 और अगर यहाँ से nth टर्म पता लगाएं तो r कितना है 1/2 पावर n-1। तो n की किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों सीक्वेंसेस हैं ठीक है ये इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1 इक्वल टू 1280 1/2 की पावर n-1। ठीक है इतना, तो 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू 1280 डिवाइड बाई 5 और 1/2 की पावर n-1। तो इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 2 बचते हैं। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 3 बचते हैं, 5 6 ज़ा 36 सॉरी 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ हमारे पास 256। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n-1, ये 2 पावर n-1 है, इधर ही ले जाते हैं इसको और इधर कितना बचता है हमारे पास 2 5 6। अब देखिए ये बेस सेम मतलब पावर्स क्या होंगी जुड़ जाएंगी, कितना बनेगा 2n - 2 बन जाएगा। ठीक है, जब पावर जुड़ेंगी n + n 2n और -1 - 1 -2 और 256। इसको भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं है ना, कितना होता है ये 2 की पावर 7 होता है। तो यहाँ ये सेम हो गया तो हम पावर्स को कंपेयर कर देते हैं। 2n - 2 इक्वल टू 7, 2n इक्वल टू 9 सॉरी 8 होता है ये। ठीक है, 8 और 2 10 होगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10/2 5। ठीक है, तो n की इस वैल्यू के लिए ये दोनों सीक्वेंसेस इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इफ़ द 4th and 9th टर्म ऑफ अ जीपी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द जीपी। अगर 4th टर्म जो है हमारे पास वो 54 है और 9th टर्म हमारे पास 13122 है, तो हमें क्या पता लगाना है, जीपी पता लगानी है क्या है। तो A4 का मतलब AR3 होता है इक्वल टू 54 और A9 का मतलब AR8 होता है विच इज़ 13122। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 बाई 1 तो AR8 डिवाइड बाई AR3 इक्वल टू 13122 ओवर 54। ये कैंसिल हो गया और R3 से R8 कैंसिल करते हैं तो कितनी बचती है R5 बचती है। तो 54 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं तो 54 दूनी 108 कितने बचते हैं 23 232 कितने पे जाएगा 54 चौके 4 चौक 16 4 5 20 और 21 16 बचते हैं अगेन। तो कितने पे जाएगा ये 3 पे। ठीक, ये आ गया 243। तो यहाँ पे R5 को आप क्या लिख सकते हो 243 क्या होता है 3 पावर 5 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए पावर्स सेम होगी तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास कंपेयर करने पे 3। R आ गया हमारे पास 3। GP पता लगानी है तो पहले हमें A भी पता लगाना पड़ेगा है ना। तो R की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करते हैं 1 में, पुटिंग R इक्वल टू 3 इन 1। तो A कितना आएगा 3 पावर 3 इक्वल टू 54। तो A 3 पावर 3 27 इक्वल टू 54। तो A इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 27 विच इज़ 2। तो पहली टर्म हमारे पास 2 है
सेकेंड टर्म यानी कि ए आर विच इज़ 2 × 3 विच इज़ 6। थर्ड टर्म यानी कि ए आर स्केयर यानी कि 2 × 3 का स्केयर विच इज़ 3 का स्केयर 9, 9 2 18। ठीक, तो हमारे पास ये जी पी आ रही है 2, 6, 18 अप टू सो। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज 64। तो क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, जो थर्ड टर्म है जी पी की वो क्या है, थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर है, ठीक है, एंड फिफ्थ टर्म इज 64। फाइंड द जी पी, तो हमें जी पी का पता लगाना है। तो A3 क्या होता है आपके पास, ए आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो जाता है, तो आर स्क्वेयर इक्वल टू ए आता है आपके पास। A5 का मतलब क्या होता है, AR4 विच इज़ 64। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आर स्क्वेयर और डॉट R4 इक्वल टू 64। तो R पावर 6 इक्वल टू 2 पावर 6, ये होता है ना। तो देखिए पावर सेम होगी तो इनको कंपेयर करते हैं, तो R की वैल्यू 2 आती है। R की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 4 आता है, ठीक है। तो ए आ गया, आर आ गया, हमें क्या निकालनी है, जीपी निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 है। सेकंड टर्म यानी कि ए आर मतलब 4 × 2 विच इज़ 8। थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वेयर मतलब 4 × 2 का स्क्वेयर, 2 2 4, 4 4 16। तो हमारे पास जीपी क्या आ जाएगी, 4 8 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमने करना था। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, द फोर्थ, सेवन्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ जी पी आर दिस एंड दिस। मतलब फोर्थ टर्म कितनी है, 10 है, और सेवन्थ टर्म कितनी है, 80, और लास्ट टर्म कितनी है, 2560। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन जी पी। मतलब हमें ए की वैल्यू पता लगानी है और एन की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो A4 कितना है आपके पास, AR3 इक्वल टू 10, A7 AR6 इक्वल टू 80। तो डिवाइड करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ARn-1 इक्वल टू 2560, ये थर्ड हो गया। 2/1 करते हैं, डिवाइडिंग 2/1। तो 80/10 इक्वल टू AR6/AR3। जैसे ए कैंसिल हो गया तो इधर कितना बचता है, R की पावर 3, और इधर 0 से 0 कैंसिल 8। तो R³ इक्वल टू 2 का क्यूब, मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 कंपेयर करने पे। और अगर R2 आ रहा है तो हम इक्वेशन में रख देते हैं, पुट R इक्वल टू 2 इन 1। तो AR2 2 का क्यूब इक्वल टू 10। तो A2 का क्यूब कितना होगा, 8 इक्वल टू 10। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 10/8 यानी कि 4 2 8, 5 2 10। मतलब ये कितना आ जाएगा, 5/4। तो ये तो आ गई फर्स्ट टर्म हमारे पास। और क्या निकालना है हमने, एन भी निकालना है। तो इसका यूज़ करते हैं आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड आर इन थर्ड। पुट ए एंड आर इन 3। तो देखिए फिर ए की वैल्यू कितनी है, 5/4, और आर कितना है आपके पास, 2, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2560। अब देखिए 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2560, ये 4 उधर मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 25, 5 1 5, 1 बचता है, 5 2 10। तो देखिए अब ये कितना होता है यहाँ पे, 2 की पावर n-1 इक्वल टू, ये तो कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है, और ये 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 11। तो n-1 की वैल्यू जब इसको कंपेयर करेंगे कितना आएगा, 11। n की वैल्यू 11 + 1 12, ठीक है। तो यही तो पता लगाना था हमने, फर्स्ट टर्म पता लगानी थी और n की वैल्यू पता लगानी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज़ 4 एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। मतलब A.AR.AR2.AR3.AR4, ये 5 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5। मतलब कितने बनने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ए बनने हैं। और आर कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, और 2 और 1 10, आर 10 हो रहे हैं, ठीक है। तो AR² की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से देखिए A3 कितना है आपके पास, AR² इक्वल टू 4, ठीक। तो इसकी वैल्यू पता लगानी है हमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए फिर यहाँ से AR² की वैल्यू 4 है, 4 की पावर 5 कर देते हैं। तो 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, चौके 1024 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 21। कोई भी 3 टर्म्स ले लीजिए AP में, A+D A+2D, ठीक है। इन तीनों का सम कितना है, A + A+D + A+2D, तीनों का सम है कितना, 21। इफ़ द सेकंड नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय 1, अगर सेकंड नंबर को हम 1 से कम कर दें, वाइल द थर्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, और थर्ड को हम
1 से इंक्रीज कर दें, द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर्म्स अ जीपी। मतलब ये जो है ना, अब तीनों के तीन जीपी में आ जाएंगे। जीपी में आने का मतलब है a प्लस डी माइनस वन बीच वाले का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। a प्लस टू डी प्लस वन मल्टीप्लाई ए। कैसे आता है ये, देखिए इसके डिवाइड में इसको करेंगे, इसके डिवाइड में इसको करेंगे, यहाँ से आता है ना a प्लस डी माइनस वन ओवर में a इक्वल टू a प्लस टू डी प्लस वन डिवाइड बाई ए प्लस डी माइनस वन। इधर जाके स्क्वायर बनेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं, ए 3a प्लस 3d इक्वल टू 21। तो 3a प्लस 3d इक्वल टू 21 है आपके पास। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देते हो तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आती है, 21/3 7। तो a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 27 है, ठीक है। पुट करके देख लेते हैं, a प्लस डी 7 है, 7 माइनस 1 कितना बनेगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a प्लस डी लिख सकते हैं इसको, प्लस साथ में 1 और यहाँ पे a है। यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर 36 होगा आपके पास, और a प्लस डी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस, अगर हम यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहें तो d की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस a, ठीक है। तो d की जगह हम ये वाले की जगह तो आगे 7, d की जगह 7 माइनस a रख दिया हमने प्लस 1, और यहाँ पे क्या है a है, ठीक है। तो 36 इक्वल टू 7 7 14 और 1 15 माइनस a और यहाँ पे a, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15a आता है माइनस a स्क्वायर और इधर 36 है, इस सारे को उधर ले आते हैं, a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर बनाते हैं, चलिए कितने बनेंगे देखिए, 12 3 36 है ना, a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 3a प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन लेते हैं, a माइनस 12 बचता है, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस 12 इक्वल टू 0, a माइनस 12 दोनों से कॉमन लेते हैं तो इधर a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है, एक तो आती है 12, ठीक, और a की वैल्यू आती है 3, ठीक। तो वैल्यूज़ आ गई। अगर a 12 है तो d कितना आएगा, a अगर 12 है तो d आएगा 7 माइनस 12 माइनस का 5, a और अगर 3 है तो d कितना आएगा 7 माइनस 3 4, ठीक। तो ये नंबर्स निकालने थे हमने, तो ये नंबर्स निकाल लेते हैं, देखिए कितने आएंगे फिर यहाँ से, पहले प्लस ये वाली वैल्यूज़ रख के देखते हैं। a अगर 12, पहला नंबर 12, फिर 12 माइनस 5 7 आएगा, फिर 12 माइनस 5 दूनी 10 कितना होगा 2, ठीक, 12 7 2, और यहाँ पे देखते हैं पहले टर्म 3 है, फिर 4 4 का गैप लेके चलते हैं, 3 4 7 7 4 11, ठीक। जब ये वाली वैल्यूज़ रखते हैं तब तो ये आती हैं, और जब ये वाले वैल्यूज़ रखते हैं तब ये तीनों टर्म्स ये आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ पी क्यू आर आर इन ए पी देन प्रूव दैट पी क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अ जी पी आर ऑल्सो इन जी पी। ये कह रहा है अगर पी क्यू आर ए पी में है, पी क्यू आर ए पी में होने का क्या मतलब है कि पी मतलब क्यू माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू है, मतलब 2q इक्वल टू आर प्लस पी है, ठीक है। ये क्या इधर आके प्लस होगा ना, और आर उधर जाके प्लस होगा। तो हमने प्रूव करना है कि जो ए पी होगा, पीथ क्यूथ एंड आर्थ, ये तीनों टर्म जो होंगी ना वो जीपी में होंगी। एपी का मतलब क्या होता है, ए आर एन माइनस वन, सो एन की जगह कितना है पी है, ए आर क्यू माइनस वन, ए आर माइनस वन, ठीक है। ये काम कर लेते हैं, इन आर की जगह पे ना कुछ कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए ना, ठीक है इतना। तो इसके जीपी में होने का क्या मतलब है, इसके डिवाइड में इसको करते हैं, इसके डिवाइड में इसको करते हैं, ठीक। ए आर क्यू माइनस वन डिवाइड बाई ए आर पी माइनस वन इक्वल टू किसके आता है, ए आर माइनस वन डिवाइड बाई ए आर क्यू माइनस वन, ए से कैंसिल, यहाँ पे भी ए से कैंसिल, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर कितनी, देखिए ये आर क्यू माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा ना इधर जाके, और इधर आर पावर पी माइनस वन डॉट आर पावर आर माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए आर की पावर 2q माइनस 2, और यहाँ पे आर की पावर कितनी होगी p माइनस वन आर माइनस वन, कितना होगा p प्लस आर माइनस 2। अब देखिए आर आर दोनों साइड सेम हो गया, तो पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो 2q माइनस 2 इक्वल टू p माइनस आर माइनस 2, सॉरी p प्लस आर माइनस 2 होगा ना, p आर तो प्लस का है ना, ठीक। तो अब देखिए फिर क्या कर सकते हैं हम, 2q ये 2 उधर जाएगा, p प्लस आर माइनस 2, और ये 2 उधर जाके प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2q किसके इक्वल आ गया p प्लस आर के, है ना, और ये भी इधर से था क्या 2q इक्वल टू p प्लस आर था हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस प्रूव्स दैट पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स आर इन जीपी, ठीक, ये तो हमने प्रूव करना था ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक। मतलब इसका पार्ट 2 आएगा अभी, है ना, जिसमें हम जो 13 से लेके 24 तक के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक।
तो अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार, है ना। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।